नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैंने एक बार आपसे कहा था कि कुछ ऐसे भक्त हैं साईं बाबा के जिनका नाम बड़े अदब और बड़े इज्जत के साथ लिया जा सकता है और साईं दरबार में जिनका स्थान फ्रंट रो में मैं देखती हूँ। तो ऐसे ही एक बाबा के महान भक्त की महान गाथा को लेकर आपके सामने उपस्थित है, आपके अपनी करुणाशा, आपके अपने यूट्यूब चैनल साई करुणा के ऊपर। उम्मीद रखती हूँ मेरा परिवार स्वस्थ है, मस्त है और बाबा की दया से तंदुरुस्त भी है। इस बड़े भक्त का नाम मैं भी बहुत इज्जत के साथ लेती हूँ, नाना साहेब चांदोरकर जी। इनका पूरा नाम था नारायण गोविंद पंत चांदोरकर जी। नारायण जी का जन्म 14 जनवरी 1860 में हुआ था, मकर संक्रांति के दिन। और एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही इज्जतदार फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर भी इन्हीं की तरह डेप्यूटी कलेक्टर हुआ करते थे और कल्याण में बहुत बड़ा बाड़ा इनका हुआ करता था। एक वीडियो मैंने ऐसा बनाया था जो बाबा के अभक्त थे शुरू में और बाद में चलकर बाबा के बहुत बड़े भक्त हुए थे। नाना साहेब चांदोरकर जी भी ऐसे ही भक्तों में शामिल थे जिन्हें शुरुआती दिनों में साईं बाबा के ऊपर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था, बल्कि कुछ ऐसी धारणाएं इनके मन में थी कि ये जो कुछ बाबा लोग हुआ करते हैं वो गरीबों का पैसा लूटने के लिए एक बिजनेस के तौर पर अपना ये बाबागिरी या ये ढोंग रचाते हैं और अंधविश्वास को फैलाने में इनका सबसे बड़ा हाथ हुआ करता है। तो बाबा बाबा के चक्कर में ये कभी पढ़ते ही नहीं थे। जब वो कलेक्टर के पर्सनल असिस्टेंट हुआ करते थे, जब इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उसके बाद पहली जॉब इन्हें यही लगी थी, कलेक्टर के पर्सनल असिस्टेंट की जॉब, जिन्हें चिटनीस कहा करते थे उन जमाने। तो कलेक्टर का जमाबंदी के लिए एक दौरा हुआ था कोपरगांव के लिए, जब इनकी पोस्टिंग अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। जब ये कोपरगांव आए तो उन दिनों में आपा साहब कुलकर्णी जो थे वो शिरडी के कुलकर्णी हुआ करते थे। तो वो भी जमाबंदी के कार्य से कोपरगांव नाना साहब से मिलने जा रहे थे। जाने के पहले एक प्रथा थी सब लोगों के बीच में कि कहीं भी अगर उनको जाना है तो बाबा के चरण स्पर्श करके बाबा की उदी का प्रसाद लेने के बाद ही शिरडी गांव के बाहर जाने का इन लोगों का रिवाज हुआ करता था। उसी के तहत अप्पा साहब कुलकर्णी बाबा से मिलने के लिए आए तो बाबा ने उनसे पूछा कि अप्पा इस वक्त कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बाबा जमाबंदी के कार्य से कोपरगांव तालुका जा रहा हूँ, वहां कलेक्टर साहब आए हुए। तो बाबा ने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, कोपरगांव जा ही रहे हो तो कलेक्टर के जो चिटनीस है नाना, उनसे कहना कि बाबा ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। तो आपा साहब ने कहा कि बाबा वो कितनी बड़ी पोस्ट पे कितने बड़े इंसान हैं, वो इस तरह से मैं आपका मैसेज दूंगा उन्हें तो वो क्या सही में मिलने आएंगे आपको? तो बाबा ने कहा कि जाकर मेरा मैसेज तो दे उसको। आपा साहब ने कहा ठीक है बाबा। आपा साहब कोपरगांव आए, नाना साहब से मिले उनकी कचहरी में जाकर, तो उन्होंने कहा कि बाबा ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। तो नाना साहब ने उस वक्त कहा कि अपा आपको शायद आपका काम मुझसे जल्दी निकलवाना है, जमाबंदी का काम जल्दी हो जाए, इस वजह से आप इस तरह की झूठी बातें फैला रहे हैं। वरना मैंने तो बाबा को मैं पहचानता नहीं हूँ, मैंने आज तक इस जन्म में बाबा के पास कभी मैं गया नहीं। बाबा काले हैं, गोरे हैं, ऊंचे नाटे हैं, मैं जानता नहीं, मैं पहचानता नहीं। तो भला वो क्यों मुझे बुलाएंगे? तो अगर ऐसी तुम्हारी मंशा है कि तुम्हारा जमाबंदी का काम मैं जल्दी कर दूं और तुम्हारा यहाँ से जल्दी छुटकारा हो जाए, तो वैसा बोल दो मुझे डायरेक्ट। तो उन्होंने कहा कि नाना साहब क्या मैं आपको पहचानता नहीं हूँ? मैं क्यों इस तरह की झूठी बातें आपसे फैलाऊंगा? क्या फायदा होगा इससे मुझको? मुझे बाबा ने सही में ये मैसेज दिया है आपको देने के लिए कि उन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया है, तो मैं उनका मैसेज आपको दे रहा हूँ। अब आप जो भी जवाब दोगे मुझे, मैं वहां जाकर बाबा को आपका जवाब दे दूंगा। तो उन्होंने कहा अव्वल तो मैं बाबा को पहचानता नहीं और ना वो मुझे जानते हैं, हम दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो वो मुझे बुलाए ये बात मुझे पटती नहीं है। और अगर ऐसा है भी कि उन्होंने मुझे बुलाया है तो उनसे जाकर कहो मैं उनसे मिलने के लिए नहीं आ रहा। तो आपा साहब ने कहा अच्छा ठीक है, मैं ये बाबा को बता दूंगा। आपा साहब जब अपना काम खत्म करने के बाद कोपरगांव से शिरडी आए, बाबा से मिलने के लिए गए, तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा नाना साहब ने आपको ये जवाब देकर मुझे भेजा है। तो बाबा ने कहा चल कोई बात नहीं, अगली बार जब भी तू जाएगा ये सेम
मेरा मैसेज नाना को दोबारा दे देना। तो अप्पा साहब ने कहा ठीक है। थोड़े दिनों बाद फिर अप्पा साहब कुलकर्णी जो थे वो नाना साहब से मिलने के लिए गए। सेम बाबा का मैसेज उन्होंने फिर बाबा को दिया, नाना साहब को दिया, और नाना साहब ने सेम जवाब फिर उन्हें देकर दोबारा वापस लौटा दिया। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, फिर दोबारा तू जब जाएगा फिर यही मैसेज तू बाबा को वापस दे। अब ये थर्ड टाइम था जब ये मैसेज बाबा अप्पा साहब कुलकर्णी के द्वारा नाना साहब को भेजे जा रहे। नाना साहब ने इस बार जवाब दिया कि ठीक है, जैसे ही समय मिलेगा मैं आकर बाबा से मिल लूंगा। अब नाना साहब ये सोचने लगे और उन्होंने ये बात जाकर अपनी धर्मपत्नी से घर जाकर कही भी कि एक फकीर है जो शिरडी में बसते हैं और वो बार बार मुझे मिलने के लिए बुला रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने करना क्या चाहिए। तब उनकी मिसेस, जिन्हें आई साहब कहा जाता था, उन्होंने कहा कि जब बार बार आपको वो बुला रहे हैं मिलने के लिए, तो एक संत, एक फकीर जब आपको बुला रहे हैं बार बार, तो उनका इस तरह से अनादर करना सही बात नहीं है। तो आप एक बार समय निकालकर उनसे जाकर मिलकर आइए। थोड़े दिनों बाद नाना साहब ने अपनी मिसेस से कहा कि कल मैं बाबा से मिलने जाना चाह रहा हूँ शिरडी, तो एक काम करना, मेरा जो ब्लैक कलर का अंगरखा है ना वो निकाल दो, मैं उसी को पहन के कल बाबा से मिलने जाता हूँ। तो उन्होंने कहा वो तो नादुरुस्त है, वो तो ठीक नहीं है, उसकी फिटिंग ठीक नहीं, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम थी उस अंगरखे में। तो 2 साल से तो वो गठरी में बांध कर मैंने रख दिया है, आप उसे पहनते ही नहीं है, वही क्यों पहनना है आपको? तो उन्होंने कहा बस पता नहीं मुझे, पर उसी को निकालो, मैं उसी को पहनकर जाना चाहता हूँ। आई साहब ने कहा ठीक है, निकाल दीजिए। उन्होंने निकाल के रखा। सुबह नाना साहब उठे, उस अंगरखा को पहना और वो शिरडी के लिए निकल पड़े। अब रास्ते में जाते जाते कई सवाल एक साथ उनके दिमाग में दौड़ रहे थे, क्योंकि इस तरह से बाबा और फकीरों को मिलने जाना उनके मन के खिलाफ बात जा रही थी ये। तो वो बार बार मन में यही सोचा कर रहे थे जैसे कि मैं किसी संत से मिलने जा रहा हूँ या मैं किसी फकीर से मिलने जा रहा हूँ। अगर मैं किसी संत से मिलने जा रहा हूँ तो शास्त्रों के अनुसार किसी साधु या संत को मिलने के लिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पर अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, और शिरडी तो ऐसा छोटा सा गांव है एकदम कि वहां कुछ मिलेगा भी नहीं मुझे। अब ये सोचते सोचते अब चलो वो सोचने लगे चलो निकल तो पड़ा हूं, अब जो होगा आगे देखा जाएगा। शिरडी बस करीब थी, आई गई थी, समझिए आपकी शिरडी की सरहद पर नाना साहब रहे होंगे, तो अचानक उनका हाथ उनके कोट की जेब में चला गया और कोट की जेब में से एक छोटी सी पुड़िया बाहर निकली। अब उन्होंने उस पुड़िया को खोल के देखा तो एक बादाम के दो चार टुकड़े उसमें कटे हुए थे और कुछ खड़ी शक्कर के टुकड़े उस कागज की पुड़िया में रखे हुए थे। ये जो एक शंका उनके मन में थी ना कि अगर मैं साधु के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ तो मुझे रिक्त हस्त नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ भेंट उनके लिए ले जाना चाहिए। अब उनके मन में ये दृढ़ विश्वास आ गया कि मैं किसी फकीर से नहीं, मैं साधु से ही मिलने जा रहा हूँ। इसी वजह से इस कोट की जेब में जो 2 सालों से गठरी में पड़ा, कहीं कोने में पड़ा हुआ था, उसको निकालकर मैं पहन रहा हूँ और अचानक उसमें से एक पुड़िया निकल रही जिसमें फ्रेश काजू के कुछ टुकड़े और खड़ी शक्कर निकल गई। थोड़ा सा मन में उनके विश्वास आया और द्वारका माई पहुंचे, बाबा के पास पहुंचे, बाबा के की चरण वंदना की और वो पुड़िया खोलकर उन्होंने बाबा के सामने रखी और बाबा को वो अर्पण की। तो बाबा ने वो वैसे की वैसी पुड़िया उनके हाथ में वापस दे दी, नाना इसे खा लो तुम। तो उन्होंने कहा बाबा अगर आप इसमें से कुछ थोड़ा सा भी खा लोगे तो फिर मैं इसे खा सकता हूँ। तो उन्होंने फिर एक टुकड़ा बादाम का और एक टुकड़ा खड़ी शक्कर का बाबा ने उठाया, अपने मुंह में डाला और फिर प्रसाद समझकर नाना साहब चांदोकर जी ने वो खा लिया। फिर उन्होंने बाबा से पूछा बाबा आप लगातार मुझे बुलाए क्यों जा रहे? तो बाबा ने कहा नाना इस सारे जगत में हजारों से ज्यादा नाना है, तो सोचो कि इतने लोगों को छोड़कर अगर मैं तुम्हें बुला रहा हूं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा नाना। तो नाना थोड़े ब्लंट थे बोलने में। नाना ने कहा तो मैं तो ये कारण नहीं जानता हूं, अगर आप जानते आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नाना तुम्हारा और मेरा साथ इस एक जन्म का ना होते हुए पिछले 4 जन्मों का है। मैं पिछले 4 जन्मों से तुम्हें जानता हूँ, तुम पिछले 4 जन्मों से मुझे जानते हो। तुम इसके बारे में नहीं जानते, पर मैं इस सब जन्मों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ।
इस वजह से मैं चाह रहा था कि तुम मुझसे आकर मिलो, और जब कभी नाना तुम्हें तुम्हारी व्यस्तता से थोड़ा बहुत भी समय मिल जाए, कभी आकर मुझसे मिल जाया करो। तब उन्होंने कहा, हाँ बाबा, जैसे समय मिलेगा मैं आपसे आकर मिलता रहूंगा। बाबा की चरण वंदना कर, बाबा से परमिशन लेकर वो वहां से निकल गए। रास्ते में वो फिर वही सोचने लगे कि मेरे दिमाग में ये ख्याल था कि मैं फकीर से मिलने जा रहा हूँ या साधु से मिलने जा रहा हूँ, थोड़ी हाथ नहीं जाना चाहिए। फिर मेरी जेब से वो पुड़िया का निकलना, और फिर बाबा का ये कहना कि मैं पिछले 4 जन्मों से तुम्हें जानता हूँ। वास्तव में ये सारी चीजें सही होंगी? बाबा क्या सही में पिछले 4 जन्मों से मुझे जानते होंगे? एक थोड़ा बहुत विश्वास बाबा के अंदर इन्हें आ तो चुका था, पर पूरी तरह ये विश्वास बाबा के ऊपर अभी भी नहीं किए हुए थे। अभी भी इनके मन में एक शक था कि ये हो सकता है कि उन्हीं कैटेगरी के बाबा हो जिनके बारे में मैं इसके पूर्व सोचा करता था। पूरा प्रेम, पूरी भक्ति इनकी पहली मीटिंग में बाबा के साथ नहीं आई, जो कि धीरे धीरे बाबा से मिलने के बाद डेवलप होती गई। और वो इस लेवल की भक्ति की है फिर इन्होंने कि बाबा का सबसे पहला सदभक्त के नाम से अगर किसी का नाम सबसे पहले आता है तो वो थे नाना साहेब चांदोरकर जी। इनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मेरे भी दिल में है। कुछ ऐसे भक्त, बड़े बड़े भक्त जो नाना साहेब चांदोरकर जी की वजह से शिरडी आए थे, इनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जो कि इतने फेमस भक्त है बाबा के, जिनके बारे में हर साई भक्त शायद जो शिरडी गया भी हो ना भी गया हो वो जानता होगा। उनमें सबसे पहले दास गणु जी आते हैं, काका साहेब दीक्षित आते हैं, राधा माई आती है, ये जो इनके कलेक्टर हुआ करते थे चिटनीस जी, ये आते हैं। कई ऐसे भक्त, जो हरिश्चंद्र पिचड़े जी है वो आते हैं। ऐसे कई भक्त हैं, और इतना इन्होंने बाबा की इनको इसके मैसेज को स्प्रेड किया हर जगह। जो बाबा कहा करते थे कि ईश्वर एक है, सबका मालिक एक ही है, ये मैसेज नाना साहेब चांदोरकर जी ने दुनिया में वो कहीं भी जाते थे ना, वहां बाबा की लीलाओं को फैलाना है और बाबा की इस मैसेज को पहुंचाना इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किया। 20 साल का साथ रहा इनका और बाबा का। बहुत लंबा साथ होता है 20 साल का, और इतने अनुभव उनके पास इकट्ठा थे। वो हर किसी नए व्यक्ति से जब मिलते थे तो सबसे पहले बाबा के बारे में उनसे बात किया करते थे और बाबा से मिलने की उनसे गुहार किया करते थे। और कई भक्त उनकी बात सुनकर बाबा के पास जाते थे और बाबा से मिलते भी थे, और बाबा के लाइफ टाइम के लिए भक्त भी बनते थे। पूरी रात निकाल देते थे ये नाना साहेब चांदोरकर जी बाबा के बारे में बात करते करते, और बाबा की लीलाओं का वर्णन करते करते इनकी आंखों से आंसू आ जाया करते थे, इनके शरीर पूरा कांपने लग जाया करता था। मतलब जो भक्ति होती है ना, वो कूट कूट कर नाना साहेब चांदोरकर जी के अंदर भरी हुई थी। कुछ चुनिंदा घटनाएं इनके बारे में मैं लेकर आऊंगी। इनके बारे में लिखने जाओ तो एक अच्छा खासा छोटा सा ग्रंथ भी बन सकता है, इतने अनुभव नाना साहब के थे और ऐसी इनकी भक्ति थी। पर कुछ चुनिंदा घटनाएं इनकी लेकर मैं आप लोगों के सामने जरूर आऊंगी। जानना बहुत जरूरी है हर साई भक्त के लिए कि इन्हें जो साई बाबा का सबसे पहला भक्त कहा जाता था, या साई बाबा के पहले सदभक्त कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है ये आप भी जानिए। बहुत खुशी होती है जब मैं पढ़ती हूँ इनके बारे में। अब खुशी की बारी आपकी है, मैं आपको बताती जाऊंगी, और आपकी भक्ति इस तरह से धीरे धीरे साई बाबा में पनपेगी और बढ़ेगी, ऐसी आशा भी मैं रखती हूँ। बहुत जल्द उपस्थित होंगे आप लोगों के सामने एक अद्भुत कारनामा लेकर साई बाबा का, जो नाना साहेब चांदोरकर जी से संबंधित होगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।